हेलो फ्रेंड्स, आज हम नई वीडियो ले आए हैं। कल हमने की थी थ्योरी ऑफ अनबैलेंस ग्रोथ। आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ। जो थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ है ये एक्सप्लेन की थी रस्टन रोडान, लेविस और रैगनर नरक्से ने। लेकिन जो आज हम बात करेंगे जिसके बारे में, आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ बैलेंस ग्रोथ बाय रैगनर नरक्से। यानी नरक्से का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था उसकी बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बैलेंस ग्रोथ का मतलब क्या है? बैलेंस ग्रोथ का मतलब है कि हर सेक्टर इकोनॉमी का वो ग्रोथ करे साइमल्टेनियसली, यानी कि एक साथ ग्रो करे, और जो इन्वेस्ट हम कर रहे हैं वो सेम टाइम में करें, और हम जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सेम टाइम पे करें। क्योंकि अगर जब हम ग्रोथ कर रहे हैं और सब सेक्टरों में ग्रो करना है हमें, तो हमें इन्वेस्टमेंट की है वो ज़्यादा मात्रा में करनी पड़ेगी, मतलब उसका अमाउंट है वो जो ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो इसीलिए बोला गया है कि हमें जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो साइमल्टेनियसली यानी हर सेक्टर में करनी है। तो इसके लिए हमें जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। दिस कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ग्रोथ थ्योरी बट अकॉर्डिंग टू नरक्से अंडर डेवलप्ड कंट्री कांट ग्रो। इसने बोला है एक साथ जब हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमारे पास पैसा ज़्यादा होनी चाहिए, यानी मनी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है उनके पास तो इतना पैसा होता नहीं कि वो एक साथ सारे सेक्टर में इन्वेस्ट कर सके। तो इसलिए कहा है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो इसमें ग्रो नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? बिकॉज ऑफ विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है इसको ऑपरेट किया जाता है दो लेवल में। एक होता है डिमांड साइड, एक होता है सप्लाई साइड। यानी जो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है इसको ऑपरेट करने के दो लेवल है, एक डिमांड साइड, एक सप्लाई साइड। जो डिमांड साइड है उसमें क्या होता है? डिमांड साइड बोलता है, जो डिमांड साइड है इसमें जो अंडर डेवलप्ड कंट्री होती है उसमें लो इनकम होती है। अंडर डेवलप्ड कंट्री है, लो इनकम है। लो इनकम के कारण उसके पास लो ऑफ डिमांड है, मतलब डिमांड भी कम है। जब डिमांड ही कम होगी इसका मतलब क्या है कि जो स्मॉल एक्सटेंड होगी मार्केट, एक्सटेंड स्मॉल हो रही है मार्केट। जब स्मॉल एक्सटेंड मार्केट हो रही है इसका मतलब क्या है कि लो इंड्यूस टू इन्वेस्टमेंट है। लो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है इसका मतलब लो लेवल ऑफ कैपिटल है। लो लेवल ऑफ कैपिटल है इसका मतलब क्या है कि जो प्रोडक्टिविटी है वो भी लो होगी। यानी कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है उसमें इनकम लो होने से डिमांड कम हो जाती है। डिमांड कम होगी तो मार्केट है जो स्मॉल एक्सटेंड करेगी। इसीलिए इसमें बोला गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एबल नहीं होती यूटिलाइज द मैक्सिमम स्किल ऑफ लेबर, यानी मैक्सिमम स्किल ऑफ लेबर का यूटिलाइज कर सके। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन है वो जो एबल नहीं होती। और इसी तरह ये प्रोसेस है जो वो चलती रहती है, और लो प्रोडक्टिविटी के बाद लास्ट में रिजल्ट आता है लो इनकम का। और यही साइकिल है जो कंटिन्यूस है, जो चलती रहती है। इसलिए बोलते हैं कि जो डिमांड साइड है वो लो इनकम से स्टार्ट होती है और लो इनकम पे ही ख़त्म हो जाती है। एक दूसरा साइड हमारी सप्लाई साइड। सप्लाई साइड में क्या होता है? इसमें लो इनकम हमारे पास कम है तो हम सेविंग भी कम कर पाएंगे। जब हमारी इनकम में हमारे खर्चे ही पूरे नहीं होंगे तो हम सेविंग कहाँ से करेंगे? यानी लो इनकम है तो लो सेविंग होगी। लो सेविंग होगी, सेविंग हमारे पास है ही नहीं तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे? तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम कैपिटल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे? जब कैपिटल होएगी नहीं हमारे पास तो हम प्रोडक्टिविटी भी कैसे करेंगे? तो लो प्रोडक्टिविटी है। यानी ये जो साइकिल है हमारी चलती रहती है, ये साइकिल है जो हमारी कंटिन्यूस चलती रहती है। नरक्से बोलता है अगर जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है अगर उनको ग्रो होना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? जो विस्कस साइकिल ऑफ पॉवर्टी है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। और जो ये विस्कस साइकिल ऑफ पॉवर्टी है इसमें जो दोनों लेवल है, डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड, दोनों को ब्रेक करना पड़ेगा। तो ये ब्रेक कैसे होगा? इसको ब्रेक करने के लिए जो हमें इन्वेस्टमेंट है वो लार्जर नंबर ऑफ इंडस्ट्री में करनी पड़ेगी और सेम टाइम पे करनी पड़ेगी, तभी हम ये कर सकते हैं। तो हर एक इंडस्ट्री में मतलब हर एक सेक्टर में करनी पड़ेगी और एक साथ करनी पड़ेगी। सपोज हमने इन्वेस्टमेंट की इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में और सर्विस सेक्टर,
तीनों सेक्टर में की। जब हम तीनों सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे सेम टाइम पे, तभी हम इससे बेनिफिट मिल सकते हैं। जैसे जब हम तीनों सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा सेक्टर है जो वो ग्रो होगा और बैलेंस होगा। ग्रो और बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए? गवर्नमेंट का इंटरवेंशन चाहिए। अगर गवर्नमेंट इंटरवेंशन करेगी तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो उसमें पॉसिबल हो सकता है इंडस्ट्री। जो अंडर डेवलप्ड कंट्री होती है ना, उनमें जो इंडस्ट्री है वो अनप्रॉफिटेबल भी हो सकती है, एंड जो प्राइवेट सेक्टर है ना वो चाहते हैं कि उनको प्रॉफिट मिले। लेकिन जो इनप्रॉफिटेबल इंडस्ट्री होती हैं और प्राइवेट सेक्टर हैं, वे नहीं चाहते कि हम इन्वेस्टमेंट करें, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। जब वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो इस केस में जो बैलेंस ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट है वो गवर्नमेंट को उनके हाथ में देना पड़ता है। क्यों? वो इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं रहे, तो इससे अच्छा कि हम उन्हीं के हाथों सौंप दें उसको। जब हमने उनके हाथों उसको सौंप दिया तो जो जितने भी काम हैं वो सिंक्रोनाइज्ड मैनर में होंगे। सिंक्रोनाइज्ड मैनर का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की और ऑल अदर सेक्टर, जितने भी हमारे सेक्टर हैं, अगर हम उनको साइमल्टेनियसली ग्रो करना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट चाहिए और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ फिजिकल कैपिटल भी चाहिए और ह्यूमन कैपिटल भी चाहिए। जब हमारे पास सारी चीज़ें होंगी तभी हम बैलेंस ग्रोथ कर पाएंगे। और जो बैलेंस है वो इंक्रीज होगा प्रोडक्शन। बैलेंस इंक्रीज प्रोडक्शन कब होगा? जब फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल दोनों काम करें। जो बैलेंस इंक्रीज प्रोडक्शन होगा उससे क्या होगा? जब हम बैलेंस है जो वो इंक्रीज हो रहा प्रोडक्शन में, तो उससे क्या होगा? जो साइज़ है मार्केट का वो इंक्रीज हो जाएगा, और साइज़ इंक्रीज होने से धीरे धीरे जो विस्कोस सर्कल ऑफ पॉवर्टी है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके ख़त्म होने का कारण क्या है? वो कैसे ख़त्म होगी? उसका ख़त्म होने का मेन कारण है ह्यूज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट, जो हेल्प करती है विस्कोस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए। विस्कोस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं? हैव अ लार्ज अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करके और हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके, जैसे इंडस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, सर्विस सेक्टर, हर सेक्टर में जब हम एक साथ इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी हम इसको विस्कोस सर्कल ऑफ पॉवर्टी को ख़त्म कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? देखो, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुआ। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने का मतलब क्या है? एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने का मतलब है कि जो आदमी हैं वो प्रोड्यूसिंग कर रहे हैं मोर आइटम का, वो प्रोड्यूसिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आइटम बना रहे हैं। जब वो बहुत ज़्यादा आइटम बना रहे हैं, यानी किसी भी चीज़ का वो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा कर रहे हैं, उससे क्या होगा? उससे जो इन्वेस्टमेंट हमारी ज़्यादा बढ़ेगी। जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा, प्रोड्यूसिंग ज़्यादा हो रही है, प्रोड्यूसिंग ज़्यादा होने का मतलब क्या है? जो एम्प्लॉयमेंट है हमारा वो बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, उनके पास पैसा आ गया तो वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो इसका मतलब क्या है? उनकी इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ गई तो इसका मतलब है जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। और ये प्रोसेस जब हमारी चलेगी कि एग्रीगेट डिमांड से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट से इनकम और इनकम से प्रोडक्टिविटी, तो धीरे धीरे जो पॉवर्टी साइकिल है, जो ये विस्कोस सर्कल पॉवर्टी साइकिल है, ये टर्न हो जाएगी बैलेंस ग्रोथ में। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको भी लाइक कर देना, और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।